Hello everyone. Good evening. I am Hetal. Welcome to my YouTube channel. So how are you all? उम्मीद है आप सबने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे। आशा करती हूँ आप सबको वो ज़रूर पसंद आए होंगे। आज हम बात करते हैं ये विषय पर कि ये बहुत आसान है दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे में बोलना। अरे ये तो ऐसी है, तुम तो ऐसे हो, राइट? बट वी शुड नेवर जज अदर्स बिकॉज वी डोंट नो their kind of story. Nobody is perfect. Everybody has their own issues. Nobody deserves to be perfect. When you judge others, you do not define them. You define yourself. Judge others only and only when you are perfect. Do not judge others by your own standards because everyone is making their way home in the way they know best. Do not judge people for the choices which they have made in their life because you don't know the options what they had with them, right? You never know what other people is going through. We do not know their kind of the story. We have not walked into their shoes, so we are no one to judge them. हम सबकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है। हमें ये नहीं पता कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है, सामने वाले के पास अपने जीवन में कौन सी चॉइसेस है, राइट? उसके क्या हालात है, उसे कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन सा निर्णय लेना पड़ा था। ये बहुत आसान होता है हमारे लिए किसी को भी जज कर लेना, किसी के भी बारे में एक कमेंट पास कर देना। बट क्या हम सही में जानते हैं कि उस इंसान ने उस वक्त ऐसा क्यों किया? ऐसी उसकी क्या मजबूरी रही होगी करने के लिए? किसी को जज करना बहुत ही आसान है क्योंकि हम उसको हमारे तरीके से देखते हैं, जैसे कि 6 और 9, राइट? मैं अगर यहाँ 6 बनाऊंगी तो वो मेरे हिसाब से 6 है, पर यही चीज अगर आप आपके वहां से देखेंगे तो आपको वो चीज 9 नजर आएगी, 9 नजर आएगा। तो क्या मैं गलत हूँ या आप गलत हैं? मैं मेरे नजरिए से देख रही हूँ तो मुझे वो 6 दिख रहा है, आप आपके नजरिए से देख रहे हैं सामने से तो आपको वो 9 दिख रहा है। तो वैसे ही रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों में बहुत ही अंतर होता है। हम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ना मैं गलत हूँ ना आप गलत है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टॉप जजिंग अदर्स बिकॉज वी डू नॉट नो their side of the story. So please don't judge people. You don't know what it took someone to get it out of the bed, look and feel presentable as possible and face the day. You never know the daily struggle what a person is making. It is very easy to sit at a home and to put up the comments whatsoever which comes to our mind. We never think of it. We don't know actually what exactly the person must be going on into his or her life, right? The kind of emotions, the kind of feelings, the kind of problem. So always be kind to each and everyone. Everyone is fighting with a different battle which we do not know. यहाँ पे मुझे एक बहुत ही सुंदर एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नेवर जज अदर्स बिकॉज यू डोंट नो दियर स्टोरी। ओके, सो लेट मी प्रेजेंट दैट विथ यू ऑल। जस्ट गिव मी अ मिनट। या एक बार एक टीचर अपने बच्चों को मैथ पढ़ा रही थी, छोटे बच्चों को जो फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, 5 या 6 साल के बच्चे होंगे। तो उसमें से एक टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि बेटा, मैं अगर आपको 2 मैंगोज और 2 मैंगोज अगर मैं आपको दूंगी तो आपके पास कितने मैंगोज होंगे? ओके, लेट मी गिव द नेम एज टू द चाइल्ड एज अजय। ओके, तो टीचर ने वो 6 साल के बच्चे को, अजय को पूछा जो मैथ टीचर है, कि मैं अगर आपको 2 मैंगोज और 2 मैंगोज दूंगी तो आपके पास कितने मैंगोज होंगे? तो बच्चे ने बोला 5। तो टीचर ने फिर से उसको पूछा कि बेटा ध्यान से आप सुनो
टीचर उसको एक्शन भी करके बता रही है कि मैंने अगर बेटा आपको 2 मैंगोज और 2 मैंगोज दिए तो आपके पास कितने होंगे? तो बच्चे ने फिर से जवाब दिया, अजय ने, कि मेरे पास 4 होंगे। तो फिर टीचर को याद आया कि एक बार जब पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो उसकी मम्मी ने बताया था कि उसे मैंगोज नहीं, उसे स्ट्रॉबेरीज पसंद है। तो टीचर ने बोला चलो ठीक है, मैं इसे क्वेश्चन चेंज करके पूछती हूँ एंड लेट मी सी व्हाट आंसर आई एम गेटिंग। तो टीचर ने फिर उससे पूछा, अजय, इफ आई गिव यू 2 strawberries and 2 strawberries, then how many it will be? Then the child said 4 strawberries. So teacher became very happy कि वाओ, चलो इसको मैंने जो सिखाया वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आया। फिर टीचर ने कहा चलो ठीक है, अब मैं इसको यही क्वेश्चन फिर से मैंगोस का एग्जाम्पल देके पूछती हूँ। तो फिर टीचर ने उसको पूछा, इफ आई गिव यू 2 mangoes plus 2 mangoes, then how much you will have? Then Ajay said 5. Teacher became very irritated, very much annoyed कि ये क्या हो रहा है। तो टीचर ने कहा, जब मैं आपको स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप मुझे सही आंसर दे रहे हो। यही चीज, सेम क्वेश्चन, इफ आई एम चेंजिंग इट एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉबेरी इफ आई पुट इट अप एज मैंगोस, देन यू आर गिविंग मी एज 5. हाउ इट इज पॉसिबल? तो 6 साल के बच्चे अजय ने बड़े ही मासूमियत से, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, ये मासूमियत हमें खोती जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं, दुनियादारी में आते हैं। सो लेट अस नॉट लीव दैट इनोसेंस व्हाट वी हैव इन अस। ओके, तो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। तो फिर वो बच्चा कहता है कि मैम आपने मुझे कहा 2 + 2 मैंगोस, बट एक मैंगो ऑलरेडी मेरे बैग में है, इसीलिए मैंने आपको जवाब दिया 5 मैंगोस। अभी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या मैथ टीचर गलत है कि वो बच्चा गलत है? सी, जीवन में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, हम हर एक चीज को अपने नजरिए से देखते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले ने ऐसे क्यों बिहेव किया, उसने ऐसे क्यों जवाब दिया, राइट? तो मेन यहाँ पे जो इश्यूज है वो है टेक्निकल इश्यूज एंड प्रैक्टिकल इश्यूज, राइट? टेक्निकली मतलब जो हमें हमारे सामने चीजें दिख रही है, जैसे कि टीचर के हिसाब से टेक्निकली टीचर करेक्ट है बिकॉज 2 + 2 is 4, करेक्ट। बट बच्चे ने प्रैक्टिकली देखा बियॉन्ड इट, राइट? तो बच्चे के हिसाब से अगर टीचर उसको 4 मैंगोज देगी और उसके पास ऑलरेडी 1 मैंगो है बैग में, तो टोटल कितने मैंगोज होंगे? 5 मैंगोज। तो इस तरीके से ना कि बच्चा गलत है और ना ही उसकी टीचर गलत है। यही चीज दोस्तों हमारे साथ जीवन में होती है। हम बहुत बार ये बोलते हैं हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं है, ये पेरेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? कि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। तो फाइन, बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं भी बोलती हूँ हाँ मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, क्यों नहीं? फाइन, ये एक टेक्निकल इश्यूज है, दे आर नॉट लिसनिंग। बट हमें उससे ऊपर उठकर ये सोचना है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, राइट? अगर हम इस चीज के बारे में अगर हम गौर करें तो हमारी आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, करेक्ट? तो ना कि मैं गलत हूँ ना कि आप गलत है। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये तो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, जनरली एक पर्सनल रिलेशनशिप में, कि हम कितना भी करें, माय हस्बैंड टॉक्स टू मी इन दिस वे, मेरी वाइफ मुझसे हमेशा ऐसी ही बात करती। ओके, प्रॉब्लम है, माना ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि उसने आपसे इस तरीके से बात की, आपको यहाँ की ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनसे। बट क्या कभी आपने उसके बियॉन्ड जाके उसकी वजह जानने की कोशिश की कि ये ऐसे क्यों है, राइट? तो जीवन में भी हमें ना कि टेक्निकल इश्यूज को देखना है बट हमें प्रैक्टिकल इश्यूज को देखना है, जो कि वो था हिडन मैंगो। तो अगर हम लाइफ में भी वो हिडन मैंगो को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और हमें किसी को जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से उसकी वो सिचुएशन में वो सही है, राइट? इसमें मुझे कबीर जी की एक बहुत ही सुंदर वाणी याद आ रही है। इसमें, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मतलब हम जीवन में हमेशा दूसरों में ही कमियां ढूंढते आ रहे हैं, राइट? दूसरों को ही जज करने जाते हैं, बट कभी हमने अपने खुद के अंदर गौर करके देखा है? तो हमें खुद के अंदर दूसरों से ज्यादा हमें वो चीजें मिलेगी जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। सो लेट अस नॉट जज अदर्स, राइट? लेट अस बी काइंड, let us be polite with each and everyone whenever possible
हेल्प अदर्स। जब भी आपको मौका मिले दूसरों की मदद करने का तो उसे करिए, ओके। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह से कौन से हालत का सामना कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरों के साथ चलें, एक दूसरे की मदद करें, राइट? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एवरीवन।